सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। टाइम आ गया है कि हमें और आपको एक साथ मिलकर एक्शन लेना होगा और वो एक्शन क्या होना चाहिए मैं आपसे बात करूंगा। बट इस एक्शन का रिजल्ट ये हो सकता है कि जो हम और आप चाहते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, और उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कि आपको इस टाइम पे क्या करना है। एक गलती मत करना, ये तो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं कि अगर उन्हें कहीं पे कोई मैसेज मिल गया है, कोई फॉर्मेट मिल गया है तो वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये ट्वीट नहीं है, ये ईमेल है। तो इससे रिलेटेड क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कहाँ कहाँ ईमेल करना है और किस तरीके से चीज़ें करनी है, इस वीडियो पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा। करंट सिचुएशन आपको पता है जो चल रही है। करंट सिचुएशन ऐसी है कि इस टाइम पे जो भी बॉर्डर एरियाज हैं वो अच्छे नहीं हैं और जो वॉर लाइक सिचुएशन है वो एक्सेलेरेट ही कर रही है। और ऐसे केस में वी मस्ट एक्ट टुगेदर। एक तरफ ऑलरेडी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत सारे हजारों बच्चों की लाइफ डिस्टर्ब्ड है, बहुत सारी फैमिलीज की लाइफ डिस्टर्ब्ड है, तो दूसरी तरफ एज ए स्टूडेंट आपकी लाइफ भी आई नो डिस्टर्ब्ड है। एंड दैट इज़ वाई आई वॉन्ट दैट कि आप सारे बच्चे अब आ जाइए, यूनाइट होके कुछ करते हैं। और यूनाइट होके हमें एक ये चीज़ करनी है कि शांतिपूर्वक अपना जो इशू है वो यूपीएससी के साथ एटलीस्ट रजिस्टर करा देना कि सर हमारी ये परेशानी है, प्लीज़ इस पर कुछ किया जाए। इतना ही करना है, लेकिन उस चीज़ में कुछ ध्यान भी रखना है। और वो ध्यान क्या रखना है, पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए, पहले भी ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट्स की जो अपील है इसने पॉलिसी चेंजेस किए हैं। यू नो द पावर ऑफ द यूथ। आप जानते हैं कि जब सारे बच्चे एक साथ खड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं सुनना पड़ता है, क्योंकि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एक यूनाइटेड वॉइस लाने की जरूरत है, बंटने की जरूरत नहीं है, आपको यूनाइट होने की जरूरत है। सारे यूपीएससी की टीचर्स को यूनाइट होने की जरूरत है, सारे यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उन सबको यूनाइट करने की जरूरत है। और आपके पास ये करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे हैं, क्योंकि अगर एडमिट कार्ड एक बार वहाँ पे आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक बार डिसीजन आने के बाद ना जल्दी रिट्रैक्ट नहीं किया जाता, लेकिन उससे पहले कुछ भी हो जाता है। सो योर वॉइस विल मैटर, यू विल हैव टू राइट टू यूपीएससी। क्या लिखना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए यू हैव टू शेयर दिस वीडियो टू द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। इसलिए हर एक ग्रुप पे शेयर कर देना, हर एक टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देना, हर बच्चा अपना इसको व्हाट्सएप स्टेटस लगा लेना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम इस मैसेज को पहुंचा सकें। क्योंकि मैसेज तो कर रहे हैं कुछ बच्चे, बट द थिंग इज दैट दे आर सिंपली कॉपी पेस्टिंग। वो गलती नहीं करनी है। सबसे पहली बात आपको ये बात समझनी पड़ेगी, दिस इज नॉट अ ट्वीट, दिस इज ईमेल। ईमेल ट्वीट से अलग होता है, ट्वीट सेम हो सकता है, ईमेल सेम नहीं हो सकता। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि उनको एक फॉर्मेट मिला एंड इंटेंशन अच्छा है, बट दे आर सिंपली कॉपी पेस्टिंग। नाम डाला एंड यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डाली और सेम कॉपी पेस्ट मैटर करके यूपीएससी को ये ईमेल कर दिया। ये स्ट्रेटजी गलत है। कुछ नहीं करने से बेहतर है, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा पावरफुल इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं तो आपको वो करना चाहिए। और वो क्या होगा, और यही इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि जो भी बच्चा ये गलती किया है ना वो उसको अगर सुधार कर सके तो सुधार कर ले। ठीक है, यू हैव टू ब्रिंग इन डाइवर्सिटी इन योर ईमेल इंस्टेड ऑफ कॉपी पेस्टिंग। आप उनको बताएं कि आपकी क्या यूनिक सिचुएशन है। यूनिक सिचुएशंस विल ऑलवेज गिव यू द यूनिक सॉल्यूशंस। कॉपी पेस्ट सबकी एक सिचुएशन नहीं हो सकती। अगर मैं ये बोलूं कि राजस्थान में जो बॉर्डर पे बच्चा बैठा है और जम्मू पे जहां पे ड्रोन गिर रहा है वहां का बच्चा, दोनों की सिचुएशन सेम नहीं हो सकती। परेशान तो दोनों ही होंगे, ये बात सही है, लेकिन कुछ ना कुछ स्थानीय लेवल पे, लोकल लेवल पे दिक्कतें अलग होगी। वो दिक्कत बताइए उनको कि आपके साथ क्या हो रहा है। ब्रिंग इन द डाइवर्सिटी इन योर ईमेल। आपको वो मैसेज पर्सनलाइज्ड में लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं लगना चाहिए यार कि क्या कहते हैं सब लोग एक ही चीज लिखे पड़े हैं, इसका मतलब कहीं कोई कुछ करवा रहा है। नहीं भैया, आपका जो ईमेल है आप अपनी यूनिक सिचुएशन बताओ ना उनको। बताओ सर कि हमारे साथ ये हो रहा है, आप किस चीज़ के थ्रू गो थ्रू कर रहे हो, ये चीज़ बताओ। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस ईमेल को शेयर कर, इस वीडियो को जितने ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो प्लीज़ शेयर कर देना, ताकि वो ये गलती ना करें। मेल तो कर रहे हैं, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे मेल कर भी चुके होंगे, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं करना है। यू हैव टू पर्सनलाइज योर मैसेज। आपकी दिक्कत है जो आप एक्चुअली फेस कर रहे हो, शेयर विद देम। उनके साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए कि सर हम परेशान हैं। तो आपको जब आप ऐसा करोगे ना, इट विल शो द मैसेज इज ऑथेंटिक। नहीं तो कॉपी पेस्ट आएगा। सपोज यू आर एन ऑफिसर, सबका मेल सेम आया है, तो आपको क्या लगेगा, ये तो स्पैम है। तो कॉपी पेस्ट नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन आईडी चेंज करके कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ये कॉपी पेस्ट बंद करो। आपकी जो सिचुएशन है, जैसी इंग्लिश आती है, जैसी हिंदी आती है, स्थानीय लैंग्वेज जो भी आती है, लिख डालो।
समझेंगे वो। तो ये गलती नहीं करनी है। एक अच्छा ईमेल लिखने के लिए यू हैव टू राइट एंड सब्जेक्ट लाइन में लिख देना रिक्वेस्ट फॉर द पोस्टपोनमेंट ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ये तो कॉमन रख लेना, रिक्वेस्ट फॉर द पोस्टपोनमेंट ऑफ यूपीएससी 2025 एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद बता देना कि डियर सर ये चीज़ें हैं, एंड गिव देम द स्पेसिफिक रीजन्स कि व्हाट आर द सिचुएशंस जिसके चलते आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हो। बी रिस्पेक्टफुल, दे आर द, उनका कई सारे लोगों का एक्सपीरियंस तक हमारी आपकी एज से बहुत ज़्यादा है। बी रिस्पेक्टफुल, दे नो, दे आर गुड ह्यूमन बींग्स, वो आपकी बात समझेंगे। दे आर कंसिडरिंग द पोस्टपोनमेंट बट दे नीड टू, अगर आपका मेल जाएगा तो वो उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक और इम्पैक्ट क्रिएट कर देगा। इंक्लूड डिटेल्स, अपनी डिटेल्स डालिए ताकि आपका ईमेल फेक ना लगे। अपना एप्लीकेशन नंबर, एग्जामिनेशन कैटेगरी, जो भी चीज़ें हैं, अपने इन्फॉर्मेशन डिटेल्स डालिए उसमें कि सर हमारा ये चीज़ है, ये चीज़ है, हमने जेट को फॉर्म भरा था, जो भी है। टेल देम कि आपकी क्या दिक्कत है, ठीक है। बी रिस्पेक्टफुल एंड बी कॉन्साइज। अब ये मत करना कि पूरा लंबा सा 15 पन्नों का मेल कर दिया, उतना पढ़ने का टाइम नहीं है। आपकी कुछ यूनिक सिचुएशन है, ट्राई टू शॉर्टन इट एंड टेल देम कि सर मैं ये फेस कर रहा हूँ एंड आई रिक्वेस्ट टू काइंडली योर एक्सेलेंसी प्लीज़ पोस्टपोन द एग्जामिनेशन। इससे हमें भी एक सपोर्ट मिलेगा, हम भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं। मैंने बहुत टाइम से प्रिपेयर किया, अगर आपका लास्ट अटैम्प्ट उनको बताइए सर मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, ये मेरा अगर डिस्ट्रिक्ट में पूछ में या फिर कहीं और पे आप बताइए सर मेरा यहाँ पे है, एंड ब्रिंग देम टू दियर अटेंशन योर यूनिक सिचुएशन। तो इससे क्या होगा, वो आपका जब मेल पढ़ेंगे फर्क पड़ेगा। अब देखिए ये कुछ ऑफिशियल ईमेल आईडीज हैं जो मुझे नेट पे मिली हैं, upscsoup.in, feedback.upsc.in, ये तो इनका सीधे सीधे वेबसाइट पे ही है। उसके अलावा कुछ और ईमेल्स हैं, ये gov.in है, ये ईमेल आईडी है, आई होप आपको दिख रही होगी, SCCY ऑफिस, ये सेक्रेटरी ऑफिस यूपीएससी, इन सबको CC कर दो। और जो भी अगर आपको एक्स्ट्रा ईमेल आईडीज पता है आप मेंशन कर दो इन द कमेंट सेक्शन, तो ताकि आप CC कर दो सभी को, कम से कम मेल कर दो, जो कोई तो सुने, बस इतना कर दो, मेल देम कि सर हमारी जो भी यूनिक सिचुएशन है, एंड इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ कंसीडर दी पोस्टपोनिंग द एग्जामिनेशन। और अगर आप करोगे नहीं तो ये होगा भी नहीं। आपका एक इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं ज़रूरी है, उनको भी पता चलना चाहिए कि आपकी यूनिक सिचुएशन क्या, ऑल्दो दे आर अंडरस्टैंडिंग कि आपकी क्या दिक्कत है, बट एट द सेम टाइम आपको अगर आप अपनी सिचुएशन बताओगे ना तो उनको फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा। एक सीधी सी बात है यार, आप अपनी दिक्कत बताओगे ही नहीं और आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो अपने से समझ लेंगे, समझ गए तो ठीक है, नहीं बताओगे तो क्या पता उनको कुछ, क्या पता वो एग्जाम कराने की सोचो और आपकी कुछ ऐसा, आप में से कोई एक बच्चे का एक ऐसा मेल चला जाए जो उनका दिल छू जाए कि नहीं यार इस बच्चे के लिए तो टाल देना चाहिए, इसका वाकई में दिक्कत है, कुछ ऐसा हो जाए कि आप, क्योंकि वो आप कॉपी पेस्ट करके नहीं बता पाओगे, वो जब आप अपनी जो अंदर से जो आप फील कर रहे हो, जो आपकी एक्चुअल सिचुएशन है जब आप फील कर रहे हो, वो चीज उनको टच करेगा। अपनी यूनिक चीजें बताओ, एंड दिस इज द टाइम दैट यू मस्ट मेल देम विद इन 48 आवर्स। जित टाइम इज, अभी टाइम बहुत इज मनी, 48 घंटे के अंदर प्लीज जरूर मेल कर दीजिए, ठीक है। शेयर दिस वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू, इस वीडियो को जरूर शेयर करना, जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, शेयर दिस वीडियो। कोई भी मेल आईडी जानते हो उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और कोई लेटर फॉर्मेट अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि दूसरे बच्चों से हेल्प मिल पाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ईमेल लिखने का हैबिट नहीं होता है, दे आर नॉट इन द हैबिट ऑफ दैट, तो वो बच्चे भी अपना अपना एक्सप्रेशन दे पाएंगे, ठीक है। और आपका कुछ और कंसर्न है, प्लीज़ शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन ताकि हम आप तक बात कर पाएँ। तो ये अब हमको करना है, हमें डिवाइड नहीं होना है, हम सभी को करना है। एटलीस्ट जितने बच्चे आप में से भी इस चीज़ को, आपको अगर लगता है ये सही है, गो फॉर इट, इट इज़ टाइम दैट वी मस्ट टेक एक्शन। ऑलवेज रिमेंबर, जो जब हम हमेशा कहते हैं ना कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड यू फॉल, तो ये वक्त है यूनाइट होने का। और एक बात बस इस चीज़ में ध्यान रख लेना कि ये ईमेल कर तो रहे हो, बट साथ ही साथ पढ़ना मत छोड़ना जब तक ये एग्ज़ाम ऑफिशियली पोस्टपोन ना हो जाए। पोस्टपोनमेंट के भरोसे मत बैठे रहना, क्या पता पोस्टपोनमेंट आपके भरोसे बैठा। वो डायलॉग नहीं है कि तुम भगवान के भरोसे मत बैठे रहना, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। तो बस वही वाला सीन है, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, लेकिन कोशिश भी लगातार करते रहो। दैट इज़ वॉट अ ब्यूरोक्रेट जनरली डू, दैट इज़ वॉट यू मस्ट डू। थैंक यू वेरी मच।